हमारी आज की कहानी है मायके में 7 दिन। माँ की मृत्यु को 3 साल हो गए। माँ से कुछ ज़्यादा ही लगाव था मुझे। शायद इसलिए अब तक मायके जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इकलौती बेटी थी घर की, सब बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं था कि भाभियाँ बुलाती नहीं थी, बस मैं ही जाना नहीं चाहती थी। अब की गर्मी की छुट्टियों में छोटा भाई सिर हो आया। नहीं, तुझे आना ही पड़ेगा। बहुत मना किया पर नहीं माना और बुलाने चला आया। उसके बहुत कहने पर मैंने कहा, चल ठीक है, बस 1 सप्ताह के लिए चलती हूँ। रात को ही अपना और बिटिया का सामान रख लिया बैग में। अगले दिन सुबह मायके पहुँच गई, भाई और बेटी के साथ। कुछ भी पहले जैसा नहीं था। तीनों भाई अलग हो चुके थे। घर में घुसते ही 3 दरवाजे और दीवारें मुँह चिढ़ा रहे थे। खैर, छोटे के साथ आई थी तो दरवाज़ा उसका ही चुनना था। शाम को मझले भाई के बच्चे आ गए और बोले, बुआ हमारे घर चलो। मैं कुछ कह पाती उससे पहले छोटा भाई बोल पड़ा, मैं बुलाकर आया हूँ, बुआ यहीं रहेगी। बच्चे मायूस होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन सबसे बड़े भाई आए और बोले, अरे चुनमुन कब आई, चल घर चल। तो छोटा भाई फिर बोल पड़ा, नहीं मैं बुलाकर लाया हूँ, यहीं रहेगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई। मैं सभी से मिलना चाहती थी और सब मुझसे मिलना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, 7 दिनों के लिए मुझे माँ का घर चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ सब हम मिलकर रहेंगे जैसे पहले रहते थे। 2 दिन हम सब बड़े भैया के साथ, 2 दिन मझले भैया के साथ और 2 दिन छोटे के साथ। बचा 7वां दिन तो सभी मिलकर घूमने चलेंगे। क्योंकि भाई मुझे बहुत सम्मान देते थे तो मेरी बात मान ली। 7 दिन पता ही नहीं चला कब गुजर गए। मैंने वापस आने से पहले माँ की तस्वीर को ध्यान से देखा। एक संतोष था उनके चेहरे पर। उनकी आंखें मुझसे कह रही थी, तू मेरी परछाई है। मेरे जाने के बाद तीनों अलग हो गए थे। तेरे आने के बाद सिर्फ 7 दिन को ही सही, लेकिन तीनों मिलकर प्यार से रहे। बिटिया तू जल्दी जल्दी आया कर। इस बार माँ की तस्वीर से जल्दी जल्दी आने का वादा करके मैं अपने पति के साथ ससुराल आ गई।